हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.4 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है 200 logs are staked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed? And how many logs are in the top row? ओके तो देखो यहाँ पे कैसा है कि ऐसे यहाँ पर कुछ लॉक्स रखे हुए हैं। सबसे नीचे 20 लॉक्स है, उसके ऊपर 19 लॉक्स है, फिर 18 और ऐसे कर करके यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे लॉक्स रखे हुए हैं। टोटल लॉक्स यहाँ पर 200 है। ठीक है, तो देखो ये एपी का क्वेश्चन है, एपी से सॉल्व होगा। तो एपी यहाँ पे कैसा बन रहा है, देखो एपी बन रहा है, पहले रो में कितना आ रहा है 20 आ रहा है, फिर 19 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है और सो ऑन, ऐसे होते हुए टोटल हमने कितने लॉक्स रख दिए, यहाँ पर 200 लॉक्स रख दिए हैं। एन हमें मालूम है क्या, एन तो हमें नहीं मालूम है। ठीक है, लेकिन ये सारे लॉक्स का हमें काउंट मालूम है, मतलब एस एन हमें मालूम है। एस एन कितना है 200। ओके, हमें पता क्या करना है, हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, ये पता करना है। ठीक है, मतलब हमें ए एन फाइंड करना है। और क्या पता करना है, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड, मतलब हमें रोज भी पता करने हैं, मतलब हमें एन भी पता करना है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो हमें एस एन पता है, ठीक है, एस एन हमारा 200 है, ये इन्फॉर्मेशन है। ए भी पता है, ए है हमारा 20। डी भी पता है, देखो 19 माइनस 20 कर लो, 19 माइनस 20 मतलब -1 आ जाएगा। ठीक है, हमें एस एन भी मालूम है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं और वहाँ से हम पहले एन निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, एस एन मालूम है 200 है, रख दो 200। एन नहीं मालूम, 2 इंटू ए मालूम है 20 है, प्लस एन मालूम है क्या, नहीं मालूम। डी कितना है -1, ब्रैकेट कर दिया क्लोज्ड। ठीक है, आगे जाते हैं। ये 2 को मैं उधर ले लेती हूँ, तो ये 200 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पर n बचेगा, ये हो जाएगा 40। अब यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई n के साथ होगा, तो ये -n बन जाएगा, -1 इंटू -1 +1 बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे जाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा n 40 -n +1। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 400, राइट। तो ये n ऐसे ही रहा। अभी देखो 40 में 40 + 1 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ब्रैकेट यहाँ पर खोल देते हैं, तो 41n -n² हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 400। ठीक है, ओके। अब ये सारी क्वांटिटी मैं इधर ले रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा n² -n² था तो +n² हो गया, प्लस 41n बन जाएगा -41n, और यहाँ पर +400 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 400 को कैसे स्प्लिट करेंगे हम लोग, ताकि हमें 41 आ जाए। अगर हम फैक्टर कर लेते हैं, देखो 400 का हम फैक्टर करके देख लेते हैं, 2 0 0 2 1 0 0 2 5 0, एक ही 0 आएगा, फिर 2 25 5 5 जा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो 2 5 5 25, और यहाँ पे 2 2 4 4 2 8 8 2 16, मतलब दो नंबर हमें क्या मिल जाते हैं 25 और 16। 25 + 16 हमारा 41 हो जाता है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, ये मैं जो पता था इसलिए मैंने डायरेक्टली कर लिया, वरना हमें ढूंढना पड़ता है, तो आप लोग ज़रूर ढूंढना। ठीक है, तो n² -25n -16n, दोनों जगह माइनस रखूँगी तभी तो ऐड होगा ना, +400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, n निकलेगा, तो n -25 माइनस यहाँ से कॉमन क्या है 16 कॉमन है, तो n माइनस यहाँ पर भी 25 आ जाएगा।
ठीक है, 16 को मैं जब 25 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 400 ही आने वाला है। ओके, अब देखो दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज़ है, तो हम कैसे लिखेंगे, n-16 और दूसरा आएगा n-25। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या मिल जाएगा, n = 16 और यहाँ से n = 25। ठीक है, तो n का वैल्यू हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब हमें और क्या चीज़ निकालनी थी, हमें an में निकालना है ना, टोटल लास्ट वाले रो में कितने लॉग्स आएंगे वो भी निकालना था, तो मतलब हमें an निकालना है। ठीक है, तो अभी हम लोग an दोनों केस में निकालेंगे, मतलब एक बार हम लोग n का वैल्यू 16 रखेंगे और an निकालेंगे और वापस से फिर दूसरी बार n का वैल्यू 25 रख के भी an का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं when n = 16। ठीक है, अभी देखो बाकी सब चीज़ें तो पता ही है, जैसे कि a मेरा तो 20 रहेगा, वो सब तो चेंजेस होने वाले नहीं है, राइट। देखो AP तो वही है ना हमारा, तो a का वैल्यू तो अभी भी 20 रहेगा, d का वैल्यू भी अभी भी -1 रहेगा और n का वैल्यू मैं क्या रख रही हूँ इस बार, 16 रख रही हूँ। तो यहाँ पे d भी लिख देती हूँ -1 और n का वैल्यू 16 है। तो मेरा an क्या आएगा, an = a + n-1d होता है। ठीक है, a है 20 है ना, प्लस n मालूम है क्या, यस, n 16 आया है, तो 16 -1 और d है -1, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 20 + 15 और ये -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, यहाँ देखो माइनस हो जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -15 हो जाएगा। तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें 5 मिल जाएगा। तो an का वैल्यू कितना आ गया, 5, मतलब लास्ट वाले रो में 5 लॉग्स रखे गए। ठीक है, अभी दूसरा केस भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं when n = अभी यहाँ पे 16 तो हमने रख लिया, अब हम लोग 25 रख लेते हैं, 25 और a भी वैसे ही रहेगा 20, d रहेगा -1। तो अब यहाँ पर भी हम लोग an लगा देते हैं, an = a + n-1d, राइट। a का वैल्यू 20 है, n है 25 -1 और d का वैल्यू -1 है। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 20 + 24 और ये -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 - 24 और ये क्या हो जाएगा, -4। अब देखो क्या लॉग्स नेगेटिव में हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे an cannot be नेगेटिव, कैनॉट बी नेगेटिव, आप पूरा लिख लेना, नेगेटिव। अच्छा, तो an जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब a का वैल्यू -4 हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देयरफॉर हमारा जो हमने n का वैल्यू 25 रखा है वो भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। देयरफॉर an = -4 is not acceptable, also n = 25 is also not acceptable। देयरफॉर फाइनली हम लिख देंगे n का वैल्यू हमारा यहाँ पे देखो कितना आया है, 16 और यहाँ पर an का वैल्यू 5 आया है। देयरफॉर हम लिखेंगे n = 16 और an = 5। सो दिस इज हियर। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर खत्म हो जाता है। कितना इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।